सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। जागरूकता अभियान के नाम पर किया जा रहा है ईसाई धर्म का प्रचार। लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करने का डाला जा रहा था दबाव। गढ़वा में धर्मांतरण कराने आए 2 दर्जन लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के टंडवा वार्ड नंबर 18 में मकान में चल रहे एक ईसाई धर्म परिवर्तन केंद्र का खुलासा होने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पिछले काफी दिनों से एक किराए में पति पत्नी के साथ रहकर लोगों को ईसाई धर्म में मिलने वाले सुविधा और धर्म परिवर्तन का सलाह दे रहे हैदराबाद के 2 दर्जन लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं मकान से भारी संख्या में ईसाई धर्म के प्रचार से संबंधित किताबें, प्रचार की अन्य सामग्रियां बरामद की है। अंधविश्वास की आड़ में कराए जा रहे धर्म परिवर्तन के इस खेल की जानकारी कुछ स्थानीय लोगों को मिली तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। इस सिलसिले में धर्म परिवर्तन का कार्य कराने वाले मुख्य संचालक मुंगेर के मुफसिल थाना क्षेत्र के न्याग दही गांव निवासी आशुतोष आनंद और उसकी पत्नी और बच्चों से पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। मुंगेर के न्यागडी का है मुख्य सरगना आशुतोष आनंद। सदर थाना क्षेत्र के टंडवा में स्थानीय लोगों ने आशुतोष आनंद को ईसाई धर्म का प्रचार करने के संदेह होने पर उस मकान में जांच की गई तो 1 दर्जन महिला और पुरुष थे। उसमें सभी हैदराबाद के अलग अलग गांव के थे। वहीं गढ़वा थाना क्षेत्र के कितासुती गांव के अजय राम भी शामिल थे। वहीं आंध्र प्रदेश के अलग अलग गांव से गढ़वा में रहकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे राम मोहन राव, रवि राज, प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार, के नागेश, प्रमदय, बसंत कुमार, जी गणेश, बी राज, के राजेश शामिल। बिहार के मुंगेर जिला के मुफसिल के नयागडी गांव निवासी आशुतोष आनंद की पत्नी प्रिया भारती, नवाबगढ़ी के रंजीत आनंद की पत्नी मुन्नी देवी, दीपक आनंद की पत्नी तनु कुमारी, आलिया कुमारी, शालिनी कुमारी, ईश्वर आनंद, सृष्टि राज शामिल थी। 3 साल से गढ़वा में रहकर ईसाई धर्म का प्रचार करता है आशुतोष आनंद। 3 साल से गढ़वा में रहकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था आशुतोष आनंद। बिहार के मुंगेर जिले के मुफसिल के नयागडी गांव निवासी आशुतोष आनंद 3 साल से गढ़वा के टंडवा में अलग अलग जगहों पर रहकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था और ईसाई धर्म परिवर्तन करने के बाद मिलने वाले लाभ की जानकारी देते थे। बीच बीच में आशुतोष आनंद अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाकर अलग अलग गांव में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करवाता था। मंगलवार की रात को भी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के अलग अलग इलाके में जाकर सोनपुरवा स्थित पुरुष आश्रय गृह में रखा था, जहां खाने पीने की व्यवस्था थी। लेकिन बुधवार को जैसे ही रैकेट का पर्दाफाश हुआ, आंध्र प्रदेश से आए लोग पुरुष आश्रय गृह में अपना सामान छोड़कर फरार हो गए। आशुतोष ने नगर परिषद कार्यालय से 2 दिनों के लिए आश्रय गृह मांगा था। धर्म परिवर्तन कराने वाला सरगना आशुतोष आनंद आंध्र प्रदेश से आए 2 दर्जन से अधिक लोगों को रखने के लिए नगर परिषद के मिशन प्रबंधक कौशल कुमार ठाकुर से परमिशन लिया था। कौशल ठाकुर के कहने पर पुरुष आश्रय गृह का केयर टेकर ने आंध्र प्रदेश से आए 2 दर्जन से अधिक लोगों को बिना आईडी के ही आश्रय गृह में रहने दिया, जहां उनकी भोजन सहित आयास की सभी तरह की व्यवस्थाएं थी। ऐसे में नगर परिषद के पदाधिकारी और आश्रय गृह के केयर टेकर पर भी सवाल खड़ा होता है कि बिना आईडी और रजिस्टर मेंटेन के ही उन्हें आश्रय गृह में क्यों रहने दिया। वहीं प्रबंधक पर भी सवाल खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति को नहीं जानते हैं उसे बिना आईडी के ही केयर टेकर को 2 दर्जन से अधिक लोगों को 3 दिन तक रखने का परमिशन कैसे दिया। ईसाई धर्म की 100 किताबों का बंडल भी बरामद हुई है। स्थानीय लोगों ने आशुतोष आनंद के कमरे से ईसा मसीह और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लाई गई 100 किताबों का बंडल मिला है। साथ ही मकान में बने एक बड़े हॉल जिसमें आशुतोष आनंद प्रवचन देकर लोगों को हिंदू धर्म को छोड़कर ईसा मसीह के शरण में जाने का संदेश सुनाते थे, उस हॉल से कई प्रचार सामग्री भी बरामद हुई है। ईसाई धर्म प्रचार की कई सीडी व कैसेट सहित अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। धर्म परिवर्तन में शामिल के राजू सीआरपीएफ का जवान है। गढ़वा में धर्म परिवर्तन के काम में एक सीआरपीएफ का जवान भी शामिल था, जो यूपी में सीआरपीएफ के पोस्टिंग होने के बाद भी हैदराबाद के राजू छुट्टी में ईसाई धर्म का प्रचार करने गढ़वा आया हुआ था। वह पिछले 1 सप्ताह से गढ़वा के अलग अलग इलाकों में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल नहीं है सर, कितना हो रहा है आप इंचार्ज हमको पता नहीं है। नहीं, कथित तौर पर जो है बोला जा रहा था। कोई भी आएगा तो इसी आप दे दीजिएगा। नहीं हम तो बोले सर आईडी प्रूफ लेकर के क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशल कुमार। क्या है? हम नगर मिशन प्रबंधक हैं। आपके गढ़वा घर है? नहीं हम यहाँ काम करते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं महिलाओं में।
कुछ नहीं करने के लिए आया, खाली इधर परिचय देने के लिए आया सर। कौन क्या चीज़ का परिचय? वो मार्ग का बारे में बताने के लिए। क्या है मार्ग का? मार्ग मतलब वही हम इंसान मरने से दो मार्ग है, एक पाताल है एक स्वर्ग, मतलब इस चीज़ का जानकारी देने के लिए किनको यहाँ देने आए थे आप? लोग, हाँ किनको देने आए थे आप यहाँ? वही पूरा लोगों को जितना भी संसार में है सब भिन्न भिन्न प्राचीन क्षेत्र के लिए हम आए हैं। आप करते क्या हैं? मैं शेयर करता हूँ, हैं? शेयर कर जवान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू, कहाँ पे पोस्टिंग है? जी श्री राम। जी रामपुर में। चलिए, तो यहाँ पे क्या धर्म का प्रचार करने आते हैं? धर्म प्रचार नहीं, हम खाली परिचय दे के और मन मैंने क्या चीज का परिचय दे रहे थे आप? वही मन फिराने वाला, वही धर्म का नहीं, हम खाली मार्ग का बताने के लिए। मैंने क्या चीज का मार्ग का, कौन धर्म का मार्ग का बताने आए थे? धर्म मतलब इस संसार में बहुत किस्म का धर्म है, लेकिन हम धर्म के मैंने चीज किनका, के हैं। हनुमान जी के बारे में बताने आए थे कि देखो सृष्टि अल्लाह जी में के बारे में बताने आए थे कि क्रिश्चियन के बारे में सर, बताने देखो आए थे? सर, इस दुनिया में हर चीज का, हर व्यक्ति का हर धर्म है, लेकिन क्या चुनना बस दो ही रास्ता है। आप किसके बारे में बताने आए थे? हम वही बोल रहे ना, मार्ग के बारे में बताने के लिए। कौन किस चीज का मार्ग? नहीं, हाँ? वही आप किस चीज का, ये मतलब एक व्यक्ति का बल्कि नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में बहुत किस्म का है, 33 करोड़ का देवती देवता लोग है। अरे भाई, 33 करोड़ का है तो आप किसके बारे में बताने आए थे? मैं वही कह रहा हूँ सर, ये मतलब आपका जीवित पर्चा कहाँ है? हाँ? पर्चा अच्छा, जो बांट रहे थे पर्चा, वो कहाँ है? पर्ची बांट रहे थे ना, तो पर्ची किसका था? किसका? मैंने किसके विषय में था वो? किसके विषय में? वही मार्ग के बारे में लिखा गया है। किस मार्ग? वही मार्ग, एक पाताल एक नरक के बारे में लिखा गया है उसमें। कौन नरक भेजेगा, कौन स्वर्ग भेजेगा, यही बता दो आप। वही जीवित परमेश्वर और सच्चाई ईश्वर के बारे में उसमें लिखा गया है। वही प्रभु यीशु मसीह बोल के लिखा उसमें, और कुछ। यीशु वाला। कितना दिन की छुट्टी पर रहता है? मैं 33 दिन का छुट्टी पे, मैंने यही करने के लिए, यही करने के लिए नहीं आया। 33 दिन का छुट्टी जो आपको मिला सीआरपीएफ से, तो यही करने के लिए मिला था? करने के लिए नहीं दिया मेरे को, मैं अपना आराम का टाइम पे मैं कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी के दौरान ड्यूटी कर रहा हूँ, अब मैं अपना टाइम पे कर रहा हूँ। नहीं, छुट्टी जो आप लिए थे, आवेदन में क्या दिए थे? आवेदन में वही मतलब घर पे, बस घर पे नहीं, बच्चों के साथ रहने। आप ही घर पर हैं कि आप झारखंड में हैं? अभी आप कहाँ हैं? वही झारखंड क्षेत्र में गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। गढ़वा जिला में। तो घर से यहाँ क्या करने आए? आपको घर पर न रहना चाहिए था? ये वो तो मैं, आप छुट्टी भी लिए तो झूठ बोल के लिए? झूठ किस लिए? कि घर में रहना है? मैं झूठ किस लिए? वो तो भारत सरकार मेरे को दिया गया 100 दिन, तो 100 दिन मेरा मर्जी है ना, 100 दिन दिया गया। तो आवेदन में आपने धर्म प्रचार के लिए छुट्टी धर्म लिया प्रचार था? के लिए नहीं बताया मैंने। हाँ। तो ये जो मार्ग बता रहे हैं आप,